से मेघा सिंह आया हो। जब मैं तुम्हें जंगल में बैठी हुई देखा तो मेरा मन और तन में, सारे बदन में आग लग गया। ये सुंदरी नारी को कहीं देखा हूं मैं। तब विचार करके बोला कि ये मोरंग वाली हो सकती है। क्या तुम राजश्री को रहने वाले मेघा सिंह हो? हाँ हाँ। लेकिन इस जंगल में मुझे किस लिए टोके हो? जंगल में, घोर जंगल में, बाघ सिंह वाले जंगल में तुम अकेली बैठी हुई थी। तो एक मनुष्य को मनुष्य नहीं टोकेगा तो क्या जानवर आकर के बातें करेगा? तो देखिए भैया जी, आज आप जब जंगल में मिल गए तो आप मुझे मोरंग की राह दिखा दीजिए। मोरंग? हाँ भैया जी। सब मंजूर है। चलो विलंब ना करो, चलो पहले मैं तुम्हें मोरंग का मार्ग बताता। ठीक है भैया जी, चलिए। यही मोरंग राज है। गौर से देखो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। हाय भगवान, ये क्या? ये तो राजउसरी है। ये राजउसरी में मुझे किस लिए ले आए? राजउसरी में तुम्हें इसलिए करके लाया हूं कि मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। चुप हो जाओ। बोलने से पहले तुझे शर्म नहीं आया? तो देखी तुम्हारी ये बोली सकल, तो तब से दिल में ही मेरा सबर ही नहीं। तो लग गई तुम पर लगे तुम पारा मुझे यानी तिरछी नजर ने मारा मुझे। तो तेरी तिरछी नजर ने मारा। तो चल पलंग पर भोसले दिल साजन प्यारी कीजिए। तो यही हमारी आरज़ू पूरी हमारी कीजिए। तो रुका तो मुझे लगे पर बचा ले मुझे, रुका। तू है कामिल कुत्ते, तू है कामिल कुत्ते, अरे मारू जूती तुम्हारे मेरे पे। तो तेरी गाड़ी का बस में दुआ समझू, तेरे जूती का सर का मैं ताज समझू। तो एक बार हंस के गले लगा ले मुझे, हार अपने गले को बना ले मुझे। सुन रही हो? तो हार अपने गले को बना ले मुझे, हार
तुम शादी के लिए स्वीकार नहीं हो? अरे पापी, तुम क्या समझे कि इसे डरा धमका को मैं इसके साथ शादी कर लूंगा? अरे मेरी जान चल जाएगी, फिर भी तुम्हारे साथ में शादी करने वाली नहीं हूँ। तो ठीक है, पड़ी रहो रणवीर में। उठाने वाला आएगा कोई नहीं आएगा, शमशेर मेघा तो जगाने वाला कोई नहीं। पड़ी रहो, हाथी से हाथी पटती है, पंछी से पंछी, नारी से नारी पटती है। जा करके बेटी राजकली से कहता हूँ कि हे बेटी राजकली, तुम्हारे लिए जंगल से नई माल आया हूं, जाओ बहलाओ फुसलाओ, मेरे लिए दीवानी बनाओ उससे, क्योंकि मेरा मन छटपट 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 कर रहा है। चार हाय भगवान, इस समय पापी मेघा सिंह मुझे जबरदस्ती उठाकर जंगल से अपनी राजउसरी में ले आया। अब ये राजउसरी में मुझे रखकर अपनी साथ शादी करने के लिए कह रहा है। ए गया बाबा जातिया ओ बाबू या जा फूला बगया या बगाई जातिया ओ बाबू बजतै फूला बागे। बचा के जागा जाननी पापी गे उसारी। बचा के गे मैया मेरिया के नया बड़ी जतागे बचतै फूला बाके। हेलो, ये घर हमारे खिलाए वो सारे में हम बेटी कहलाती बाबू में घासे हटे। क्या नाम हमारी राजा कलिया हो, नाम जे हमारी के दीदी राजा कलिया है। दुर्गा है मेरी माँ, अल्लाह अल्लाह करना
मैया सातो है बहेनिया। मैया सुनो हमारी है बात, जय है मैया दुर्गा, जय है मैया दुर्गा। जिस दिन मेरी जन्म हुई किला उसरी में, मेरे पिताजी ने अपनी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ मैं बड़ी होती गई, क्योंकि मेरी जितनी सखी सहेली थी किला उसरी में, सबको शादी, सबकी गवना, सब बसी अपनी अपनी ससुराल, क्योंकि एक मैं बच गई किला उसरी में। जब बाली को मारे रह गई उसरी में दीदिया, बाली के कुमारी बैठी उसरे में। बाली के कुमारी क्या बैठी उसरी में, बाली कुमारी रह गई उसरी मैया, कब तक कुमारी रहू की उसरे में। इस समय मेरी जितनी सखी सहेली है सब अपनी अपनी ससुराल बसती है, ठीक है। इस समय मैं अपने पिताजी की राह जोती हूँ, अपनी महल में अपने पिताजी की मैं बाट जोती हूँ। मेरे पिताजी मेरी महल में आएंगे, मैं अपने पिताजी की अपने दिल की बात कहकर सुनाऊंगी। जब बाटिया हम जो ही दीदी पिताजी किया, बाटिया हम जो हाथी अपने पिता के। अपने पिता के बैठा तीरथ कालिया भवनों में या, बैठिया हम जो ही अपनी बाबू के। चोखियो बेटी राज कली तरी उड़ियाला पर जैसे नीर बहे गंगा की वैसी उम्र बढ़े तुहार। हे बेटी राजकली, पिताजी एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए न पिताजी, क्या बात है पिताजी? मैं आज आपको बहुत खुश दिख रहा हूँ पिताजी। हाँ हाँ, खुश इसलिए हूँ कि तुम्हारे लिए नई माल आया हूँ जंगल से। क्या क्या करे पिताजी? नहीं माँ, नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या करे? हे राजकली, सब राजा का शौक होता है, एक एक नहीं 10-10 नारी होती है, परंतु मेरा तो 2 ही हुआ। हे बेटी राजकली। हाँ पिताजी। हाथी से हाथी पटती है, पंछी से पंछी, नारी से नारी पटती है। जाकर उसे ऐसा बहलाओ, ऐसा पटाओ कि मेरे तन मन धन मेरे ऊपर में लुटा दे। देखो अभी तुम अपने पिता का दुर्गति, तुम्हारे पिता का मन छटपट छटपट कर रहा है कि कब वह सुंदरी मेरे चंगुर में फंसे।
पिताजी, वो नारी है कौन? वो कहाँ की रहने वाली है और आप उसे जंगल से उठाकर लाए हैं? उसकी नाम क्या है पिताजी? मोरंग में नहीं हर पड़ती है। मोहीपाला सिंह का सपुत्री है, मकरधोध करण की बहन है। सासू पड़ती है नगर महोबा। उदल सिंह का अर्धांगिनी है, नाम उसका भूला है। पिताजी, ये तो गलत बात है। वो पतिव्रता सती नारी है। अगर आपको उसे लाना ही था तो आप उसे डोली फना कर लाते। जवान पे लगाम दे। जो आदेश देता हूँ वह आदेश को पालन कर। पुत्री हो तो पुत्री जैसे भेष रखो। हे बेटी, तुम अपने पिता का कुमलता नहीं जानती हो। जब तुम उसको पटाएगी ये उसरी में, ये तब तुमको शादी बेटी देंगे हम रचाई। पहले मिलन मा कर दो राजा मेघा को। बेटिया देख सुन राजा कलिया हमार, ये पहले पटाओ बेटी नहीं की मैया। जाओ बेटी, आदेश का पालन करो। जो सामग्री मांगे सारे सामग्री उससे पूरा करो। और समिति जी से आग्रह है कि 1 किलो मुढ़ी सदाव्रत के लिए भेजवा दीजिए। ये मैं क्या दिख रही हूँ कि मेरे पिताजी के ऊपर काल सवार है। अगर मैं उसे मुंह लगाकर बात करूंगी तो मेरे पिताजी इतना काम की बसीभूत हो गया है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस समय मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं? ठीक है, हर एक पुत्र और पुत्री की धर्म है कि अपने पिताजी की और माताजी की बात माने। ठीक है, मैं आज वही धर्म निभाऊंगी। भला और बुरा मेरे पिता है, मेरी जन्मदाता है। मैं अपने पिता की बात मान कर जाती हूँ। मेरे पिताजी को ये नहीं मालूम है कि रामचरितमानस में मां मंदोदरी लंका कांड में कहती है कि काल विपस्ता पति कहा न माना, आग जगना करे जाना। हे प्राणनाथ, आप जिसे मनुष्य समझ रहे हैं वो साक्षात पर ब्रह्म नारायण है। आप उसे बैर नहीं करिए। मनुष्य की बैर उसी के साथ करना चाहिए जो बल में और सामर्थ्य में उसे बलवान हो। मेरे पिताजी की ये मालूम नहीं कि वो राजरानी मोहबा की महारानी सती पतिव्रता नारी है, वो उदय चंद की पत्नी है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस मनुष्य की विनाश लिखा रहता है वो काल से जाके बैर करता है, हट करता है। ठीक है, मैं अपने पिता की आज्ञा मान के मैं जा रही हूँ महारानी मोरंगबाली के पास। जब बापा के अगुआ बन के जाएगी के बेटिया, बापा के अगुआ बन गई बेटिया। बापा के अगुआ क्या बन गई बेटिया।
लिया मोरंग वाले पास। कौन? महारानी मोरंग वाले, मैं घासी की लड़की राज